पटना में सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने निलंबित औषधि निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। कैबिनेट ने उनके कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी नहीं दी। युवा शक्ति के लिए 389 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। 2022 और 23 में 89 ITI की स्थापना की भी मंजूरी मिली है। वहीं राजगीर नेचर सफारी के संचालन के लिए 38 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है और साथ ही 35 वाहनों को खरीदने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर पटना के कंकड़बाग स्थित उनके प्रतिमा स्थल पर राजकीय जयंती समारोह आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम तारकिशोर समेत कई मंत्री शामिल हुए। सबने पूर्व वित्त मंत्री को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम नीतीश ने बच्चों के टीकाकरण पर कहा कि सरकार जल्द इसको लेकर बैठक करेगी और उसी में पूरी रणनीति बनेगी कि इस पर कैसे काम करना है। बता दें कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के कोविड टीकाकरण को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। एनडीए नेताओं के बीच हो रही जुबानी जंग में अब मंत्री नीरज कुमार बबलू कूद गए। वन पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मांझी की उम्र ज्यादा हो गई है, उनकी जुबान हमेशा फिसलती रहती है। वैसी स्थिति में उनको राजनीति से संन्यास लेने की जरूरत है। कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर पटना के प्रदेश कार्यालय में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। तो वहीं कांग्रेस कार्यालय से राजेंद्र घाट तक पैदल मार्च भी निकाला गया, जिसमें सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। सिवान में पूर्व MLC टुन्ना पांडे और उनके छोटे भाई आरजेडी विधायक बच्चा पांडे पर दरौली थाने में मामला दर्ज हुआ है। यह मामला किसी और ने नहीं बल्कि इन्हीं दोनों के चचेरे भाई ने मामला दर्ज कराया है। चचेरे भाई राकेश पांडे का कहना है कि टुन्ना पांडे एक आपराधिक छवि का व्यक्ति है, जो कि अपनी दबंगई से हमारी जमीन को हड़पना चाहता है और फोन पर गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी दी। FIR में आरोप लगाया गया है कि टुन्ना पांडे फोन कर जान से मारने की धमकी दे रहा है। 1 माह पहले थाने में शिकायत की थी, लेकिन अब मामला दर्ज हुआ है। दरौली थाना प्रभारी ने बताया कि पूरी जांच पड़ताल करने के बाद मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि बच्चा पांडे बड़हरिया विधानसभा के RJD विधायक हैं। निगरानी विभाग को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी। विभाग ने बिहार स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कार्यपालक अभियंता को 8 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। साथ ही पटना के कंकड़बाग स्थित आवास पर छापेमारी की गई। निगरानी की टीम ने कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार को 8 लाख घूस लेते ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। इन्होंने अपने आवास में ऑफिस बनाकर रखा था, जहां एक संवेदक से 80 लाख रुपए भुगतान के एवज में 8 लाख घूस मांगा था। संवेदक ने निगरानी को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद प्लान के तहत अभियंता को रंगे हाथ दबोच लिया गया। आवास की तलाश में भारी मात्रा में सोने के जेवरात और कई कागजात बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच जारी है। सोमवार को पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर वार्ड सचिवों के विरोध प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बाद JDU कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों को कार्यालय के बाहर तैनात कर दिया गया है। मतलब बिहार पुलिस के पास चौक चौराहा पर जनता की सुरक्षा के लिए जवानों की कमी है, लेकिन नेताओं की सुरक्षा के लिए विभाग के पास पर्याप्त सुरक्षा बल है। अजीब लगता है, लेकिन यही सच है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मुंगेर जिले में ट्रैफिक पुलिस भी बॉडी वर्न कैमरे से लैस हो गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पर बॉडी वर्न कैमरा लगा रहेगा, जिसमें वाहन चेकिंग से लेकर चालान करने से हर गतिविधि अब आसानी से कैद होगी। जानकारी के मुताबिक शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निगरानी रखने के लिए तत्काल 2 कैमरे जिले ट्रैफिक पुलिस को मिले, जिससे कि कैमरे के जरिए वाहन चालकों पर नजर रखी जा सकेगी। बॉडी वर्न कैमरों में ट्रैफिक पुलिसकर्मी और वाहन चालक की प्रत्येक गतिविधियों की रिकॉर्डिंग हो सकेगी। इससे यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली में
सुधार भी आएगा। यह कैमरा ट्रैफिक के समय बहुत मददगार साबित होगा। मुंगेर के जमालपुर स्थित बीएमपी 9 में 3 और कोरोना पॉजिटिव जवान मिले हैं। बताते चले कि इसके साथ ही बीएमपी 9 में कोरोना पॉजिटिव जवानों की संख्या 11 हो गई है। वहीं जिले में कुल एक्टिव केसों की संख्या 17 है। बताते चले कि अब तक 3 जनवरी से 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। पटना में से लेकर विशेष तैयारियां की गई। टीका लेने के लिए पहले केविन ऐप पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेंटर जाकर वैक्सीन लगा सकते हैं। समय और तारीख के साथ आप उस सेंटर पर जाकर अपने बच्चों का वैक्सीनेशन करा सकते हैं। सहरसा के सोनवर सराज प्रखंड के पास कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता और स्थानीय लोगों के बीच जमकर झड़प हो गए, जिसमें स्थानीय लोगों ने कांग्रेस के कई नेताओं की जमकर पिटाई कर दी, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायल कांग्रेस नेताओं को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस नेताओं की माने तो दिनेश कुमार सिंह सहित उनके रिश्तेदार लाठी डंडे से लैस होकर जबरन प्रखंड कांग्रेस कार्यालय की जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा था। मना करने पर सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लोगों पर जानलेवा हमला कर लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं इस घटना में कांग्रेस नेता तारिणी ऋषिदेव जख्मी हो गए, जिसमें तारिणी ऋषिदेव की हालत गंभीर बनी हुई। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी है। नए वर्ष को लेकर पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के साथ साथ वन पर्यावरण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। संजय गांधी जैविक उद्यान में नए वर्ष को लेकर टिकट के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं और इस बार वयस्क के लिए 100 रुपये और बच्चों के लिए 50 रुपये तक किया गया है। 1 जनवरी को किसी भी पशु को आम लोगों के देखने के लिए नहीं खोले जाएंगे। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि राजगीर, वाल्मीकि नगर, रोहतास, सरैया में इको टूरिज्म को लेकर काम किया गया है। वहां भी जाकर लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं। पटना सिटी के ग्वालटोली में एक टेम्पो चालक युवक को बेरहमी से चाकू से हत्या कर दिया गया। अपराधियों ने केवल 15,000 रुपए के बकाये के लिए यानी युवक अमित की हत्या कर दी। परिजनों ने कहा कि अपराधियों को पुलिस जानती भी है और वह कुमरार ग्वालटोली का ही रहने वाला है। परिजनों ने कहा कि हत्या की जांच होनी चाहिए और कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो उन सब परिवार पूरे सड़क पर उतरने का काम करेंगे। सरकार बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भले ही बड़ी बड़ी बातें करती हो, पर सुपौल के पिपरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग कितना गंभीर है। पिपरा स्वास्थ्य केंद्र पर मरीज को लेकर जैसे एम्बुलेंस को स्टार्ट किया तो एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हुआ, जिसके चलते कई बार उससे धक्का दिया गया। एम्बुलेंस के चालक ने कहा कि एम्बुलेंस खराबी की सूचना कई बार दी गई, लेकिन कोई पहल नहीं होता। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल पूरे होने से एक दिन पहले आसू ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही राज्य की जनता से विश्वासघात करने का आरोप लगा है। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी राज्य सरकार के कामों और उनके वादों को लेकर एक ऑडियो क्लिप सुनाएगी, जिससे लोगों को उनके वादों के बारे में पता लग सके। इस दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को शपथ पत्र के रूप में चुनावी घोषणा की भी मांग करनी चाहिए, जिससे सरकार जिन वादों के साथ जनता से वोट मांगती है, चुनाव के बाद उनकी बातें कितनी सच साबित होती है। वही सुदेश महतो ने कहा कि सरकार की तरफ से चल रही कोई भी योजना कारगर नहीं, चाहे 2-3 सारी योजना हो या गरीब के खाते में जाने वाले 35 किलो अनाज हो। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले मजदूरों को सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। पार्टी ने आरोप लगाया कि पिछले 2 साल में सरकार पूरी तरह से विफल रही, जिसको लेकर 2022 में आजसू पार्टी पूरे साल आंदोलन करेगी। सासाराम के गौरक्षिणी मोहल्ले से 17 दिसंबर से लापता 7 साल के शुभम का शव नहर से बरामद किया गया। शव मिलते ही परिजनों में हाहाकार मच गया। नाराज लोगों ने शव के साथ पोस्ट ऑफिस चौराहा को जाम किया और तोड़फोड़ की। कांग्रेस अपना 137वां स्थापना दिवस समारोह मना रही। इस दौरान राज्य में प्रदेश दफ्तर में झंडोत्तोलन के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हमें अपना अस्तित्व बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास रहा है और हमने
देश को कई ऐसे प्रधानमंत्री दिए हैं और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत स्थिति में हमेशा रहे। वही कांग्रेस के पूर्व मंत्री रह चुकी गीता कोड़ा ने कहा कि हमारा पूर्व में भी एक गौरवशाली इतिहास रहा है और जिस तरह से देश में वर्तमान हालात बने हुए वैसे में देश हित के लिए आने वाले समय में पूरी मजबूती के साथ जुटेगी और आगामी चुनाव में भी कांग्रेस अपना परचम लहराएगी।